चुनाव आयोग की तरफ से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के चुनाव का ऐलान होते ही पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं देश का पारा गर्म हो चुका है राजनीति में। जहां दिल्ली में एक तरफ चुनाव हो रहा है, दिल्ली से ज्यादा इस समय चर्चा मिल्कीपुर की है, क्योंकि ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो होने वाली ये जंग, यूं कहा जाए कि 27 से पहले की ये जंग होगी। और क्योंकि इससे पहले जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी को बुरी मात खाने को मिली थी, 9 में से 7 सीटें हारी थी। और कैसे हारी थी अखिलेश यादव और उनके जो नेता थे, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, प्रशासन पे आरोप लगे कि उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। उन सबसे अखिलेश यादव ने इस बार सीख लेते हुए पूरी तरह से अब जो समीकरण दिखेगा आपको, खासकर मिल्कीपुर पे जो उनका फोकस है, और वो अपने जो 10 नेताओं को लेके आ रहे हैं, बड़े स्टार प्रचारकों को, अब ऐसे प्रचारक है उनका नाम आपको बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल और अवध में उनका अच्छा खासा जो जनाधार है, जो उनका वो वहां के बाहुबली कहे जाते हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसे कद्दावर नेताओं को अखिलेश यादव मिल्कीपुर में लगा चुके हैं। उन 10 नेताओं का जैसा हमारा देख रहे होंगे मिल्कीपुर उपचुनाव, अखिलेश यादव के 10 दिग्गज स्टार प्रचारक, वो कौन से 10 स्टार प्रचारक है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उन 10 नामों को हम आपको बताते चलें तो जो उसमें पहला नाम है जो शिवपाल यादव। इनको कौन नहीं जानता, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इनके आने के बाद जब से इन्होंने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किया, उसका नतीजा आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीतकर आई और अब तक की सबसे ज्यादा सीटें। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके कार्यकर्ताओं पे, इनके नेताओं पे कोई बात होती है तो ये आगे पीछे नहीं, सीधा डीएम को फोन लगाते हैं और सीधा जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, आईजी और डीआईजी को फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई बदसलूकी हुई तो फिर ध्यान रखिएगा कि क्या होने वाला है। इससे अधिकारियों के भी हाथ पांव इनसे फूलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं के लिए खुद ये गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। तो ये इनको वहां जिम्मेदारी मिली है कि आप मिल्कीपुर में ही डटे रहेंगे और ये जल्द ही कभी भी मिल्कीपुर पहुंचेंगे और मिल्कीपुर में डेरा डालने वाले हैं। दूसरा नाम जो है श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके ही नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती लोकसभा चुनाव से ऐन मौके पहले पे इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई और उसके बाद से ये लगातार प्रदेश के हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। जो खासकर पाल समाज के बीच में जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता, जो समाजवादी पार्टी से दूर जा चुका था, उनको जोड़ने काम करें। और पालों की जो भूमिका होने वाली है मिल्कीपुर में, ये भी उसके लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं और ये भी डेरा डालने वाले हैं मिल्कीपुर में। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम निकल आ रहा है, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है कि मिल्कीपुर हर हाल में जीतना है, वो है आनंद सेन यादव। वहां के स्थानीय नेता हैं, बाहुबली की इनकी छवि है। ये अयोध्या और खासकर अवध क्षेत्र जो आते हैं, जो अयोध्या के आसपास जिले हैं, उनमें इनकी बाहुबली की छवि है। इनके बारे में आप ये जब परसीमन से पहले जब ये सुरक्षित सीट नहीं हुआ करती थी मिल्कीपुर, तो वहां से ये 2 बार के विधायक स्वयं रहे हैं आनंद सेन यादव। इनके पिताजी स्वर्गीय मित्रसेन यादव, जो कि पूर्वांचल के कहा जाता था, पूर्वांचल के बाबूजी, पूर्वांचल के जो रॉबिन हुड की उनकी छवि है, उस छवि में वो भी वहां से मिल्कीपुर से 5 बार विधायक रहे हैं, 3 बार अयोध्या से सांसद रहे हैं। तो इनकी क्या भूमिका होने वाली है आप इसको जान सकते हो। और अखिलेश यादव की ये रिश्तेदार भी हैं, तो ये अयोध्या के स्थानीय हैं। इनका अयोध्या और खासकर मिल्कीपुर में तो इनका जो जनाधार है, इससे आप अंदाजा लगाए हैं कि इनकी जिम्मेदारी क्या होने वाली है। और ये इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इनको वहां पे डेरा डालने के लिए कह चुकी है कि आप मिल्कीपुर में ही रहेंगे चुनाव तक, जब तक चुनाव और काउंटिंग तक आपको वहां रहना है। और इनका जो छवि है इनकी, वहां जो इनका जनाधार है, वो किसी को बताने के लिए इतना ही काफी है कि वहां पे इनके परिवार का 7 बार विधायक रहे हैं इनके परिवार से। और जो चौथा नाम है वो है लालजी वर्मा उस क्षेत्र के, खासकर अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, तो इन जो अगल बगल की जितनी भी अयोध्या की सीटें हैं, वहाँ के कुर्मी समाज में एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा सांसद हैं, कई बार विधायक रहे हैं ये वहाँ से। तो इनका जो कुर्मी समाज में जो जनाधार है वो अपने आप में एक रखता है, जनाधार रखते हैं कुर्मी समाज के बीच में, और इनको वहाँ भी जिम्मेदारी दी गई है। और इनके बगल का जिला है तो इनको वहाँ पर भेज दिया गया है और ये वहाँ पर डट गए हैं मिल्कीपुर में। पिछले कई दिनों से वहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों के बीच में, लोगों से मिल रहे
रहे हैं। पांचवा जो बड़ा नाम है ये रामअचल राजभर है। रामअचल राजभर भी अंबेडकर नगर से विधायक हैं। ये रामअचल राजभर और लालजी वर्मा की जोड़ी मशहूर जोड़ी है, एक ही जिले से आते हैं। ये दोनों कभी बसपा की राजनीति किया करते थे, आज ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और इनको वहां पर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी तरफ ये भी डेरा डाले हुए हैं। इनका जनाधार ये है कि लगातार ये विधायक, मंत्री और पूर्व में बसपा के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे आपको बताएंगे उन नामों के बारे में जिन पर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से जो उनको जिम्मेदारी दी है। ये पवन पांडे हैं। पवन पांडे अयोध्या की जो प्रॉपर जहां राम जन्मभूमि है वहां से चुनाव लड़ते हैं। ये पूर्व मंत्री रहे हैं और फिर 2022 के चुनाव में अयोध्या से ही ये प्रत्याशी थे। 2012 से 17 के बीच में वहां से विधायक रहे। ये अपनी एकदम बोल्डनेस के लिए, बातों के लिए जाने जाते हैं। इनके भाषणों को आप सुनेंगे, इनके भाषणों के लिए इनका जो जनाधार है, खासकर ये जो इनको पीडीए का ए जो कहा जाता है, कई बार ए को कहा जाता है ए में अगड़े, तो उन अगड़ों को भी जोड़ने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और ये काफी जनाधार है इनका, क्योंकि अगर किसी भी मुद्दे पर आपको अयोध्या के हर मुद्दे पर ये अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद है उनके साथ आपको दिखते होंगे। और ये लगातार अयोध्या वासियों के, जो पूरे अयोध्या के जो लोग होते हैं, जो पीड़ित प्रताड़ित लोग होते हैं, उनको लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मिलवाते रहते हैं और मिलते रहते हैं। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी पर फायर रहते हैं। तो ये तो पहले से ही वहां पर डेरा डाले हुए हैं। अगला जो नाम आता है वो है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज को अब के बारे में जानते होंगे। ये पासी समाज के बड़े नेता हैं। पासी समाज, इन्होंने एक बार बताया भी होगा कि ये कह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की इन पर पूरी नजर थी और इनका जो जनाधार है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इनका जनाधार है। और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से अवधेश प्रसाद, जिस पासी समाज से आते हैं। और मिल्कीपुर में पासी समाज की अच्छी खासी संख्या है। और ये इनका इनके कद का आप अंदाजा इससे लगाइए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई थी। केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं वो इन पर डोरे डाल रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए। लेकिन ये बसपा से आए हुए कैडर के नेता हैं, तो ये अपनी विचारधारा के साथ हमेशा अडिग रहते हैं। इन्होंने अपने एक बयान में इस चीज को कहा कि मैं विचारधारा के साथ और पासी समाज के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया। ये भी डेरा डाले हुए हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि आप जो है वहां हर हाल में ये मिल्कीपुर सीट चाहिए। और अखिलेश यादव के करीबी हैं इस समय। जो अगला नाम आप देख रहे होंगे, ये जो अगला नाम है इकरा हसन, इनकी खूब चर्चा हुई थी और ये इस समय यूं कहे कि पोस्टर गर्ल है समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी में युवाओं में खासकर ये खूब चर्चित है। युवाओं में जो पश्चिम से ये सांसद बनी थी, कम उम्र में इनको सांसद पहुंची हैं ये। और ये मुस्लिम इस समय एक धीरे धीरे मुस्लिम चेहरा बन चुकी हैं समाजवादी पार्टी की। और इनको मिल्कीपुर में लगाया गया है। मिल्कीपुर में महिलाओं के बीच में जाएंगी और महिलाओं के बीच में डोर टू डोर महिलाओं को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगी। तो और उसी कड़ी में अगला जो नाम आ रहा है आपको, ये भी युवा नेता हैं, युवा सांसद है समाजवादी पार्टी की, प्रिया सरोज। ये मछली शहर से सांसद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं और इस समय ये खासकर आपको सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव मिलती हैं और समाजवादी पार्टी में जिस समय जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और ये इस समय महिलाओं के बीच में इनका, और ये भी पासी समाज से आती हैं, इनका दलितों, इनका काम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पीडीए का उनका गठजोड़ है, जो खासकर पीडीए का नारा है, पीडीए के तहत इनको इनके समाज की महिलाओं में जाने के लिए लगाया गया है। और ये वहां पर डेरा डाल चुके हैं और ये उन महिलाओं के बीच में जा रही हैं और उनको पार्टी से जोड़ने के लिए और उनको जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए लगाया गया है। अगला जो नाम है आप देख रहे होंगे, ये लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद जिस समाज से आते हैं, निषाद समाज से। निषाद समाज अयोध्या के आसपास जितनी भी सीटें हैं अयोध्या में निषाद समाज का ठीक ठाक वहां पे वोटर्स हैं और उनकी संख्या है। तो उसमें ये फायर ब्रांड नेता है समाजवादी पार्टी के, जो अपने भाषणों के लिए खूब जाने जाते हैं और जहां डट जाते हैं। दावा का इन्होंने किया कि ये लगभग 2024 के चुनाव में जितनी सीटों पर इन्होंने प्रचार किया, जहां जहां इनकी ड्यूटी लगी, उनमें से ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही। और ये वहीं मिल्कीपुर में इनकी ड्यूटी लगी है। मिल्कीपुर में इनको कहा गया है कि जो समाजवादी पार्टी में के साथ निषादों को जोड़ने के लिए लगाया गया है। तो ये वो 10 नाम है जिनको वहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने
हमें डटा दिया है कि आपको डटे रहना है हर हाल में, और ये वो नाम है जो हर परिस्थितियों में वो डटे रहने वाले नेता हैं। ये मिल्कीपुर में मिल्कीपुर की जंग कैसी होने वाली है आगे आपको बताते रहेंगे। मिल्कीपुर के हर समीकरण को हम आपको बताएंगे, मिल्कीपुर के लोगों के बीच में जाएंगे, वहां के क्या समीकरण, वहां के माहौल क्या है, इसकी भी आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर और मिल्कीपुर को ही लेकर हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।